Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello students, how are you? Hello, ma'am. I'm fine, ma'am. And what about you? I'm fine. And what about you? I'm also fine. And अंश बेटा, आज आप इतने दिनों बाद क्लास ले रहे हैं, कहाँ थे आप? यस अंश, आप रेगुलर क्लास मामा आ गए थे। मामा के यहाँ गए थे, तो बेटा क्लास थोड़ी अटेंड करनी थी, क्लासेस थोड़ी आना है आपको। फोन से ही तो पढ़ना है ना, ऑनलाइन ही तो पढ़ रहे हो आप, कहीं भी अटेंड कर सकते हो। भले ही आप मामा के यहाँ नहीं, आप कहीं अमेरिका चले जाएं तो भी अटेंड कर सकते हो क्लास। मैम वहाँ पर नेट नहीं चलता है। ओके चलिए, नो प्रॉब्लम। ओके बेटा, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं फिर आज की। तो हम सभी ने प्लेट्यू वाला जो पूरा चैप्टर है सभी ने डिस्कस किया है, याद है आप सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो आज हमें क्या पढ़ना है फिलहाल? यस, स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Yes. Yes, ma'am. यस, अब आप लोग बोलेंगे नहीं, अब आप लोग सुनेंगे ध्यान से। ये फिर से ड्राइंग शुरू कर दी। दीपक कर रहे हैं, गौरव कर रहे हैं, गौरव पासवान। चलिए, तो अभी हम लोगों ने साउथ प्लेट्यू के बारे में पढ़ रहे थे, हम लोग नॉर्दर्न प्लेट्यू के बारे में पढ़ा है, सेंट्रल हाईलैंड, दक्कन प्लेट्यू एंड कोस्टल प्लेन एंड आइसलैंड के बारे में भी पढ़ चुके हैं हम लोग। एंड उसके बाद लास्ट में पढ़ा था लाइफ इन अ साउदर्न प्लेट्यू। तो बेटा, आपको पूरे चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? No, ma'am. No, ma'am. नहीं है? चलिए, तो अभी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है। आज अब हमें पढ़ना है इस चैप्टर के आखिरी में, जो मतलब ये जो चैप्टर है हम पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा इंडिया एंड इट्स नेबर्स, यानी कि हमारा इंडिया और उसके कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से एरिया में हैं, यानी कि हमें कौन से पड़ोसी देशों में जाने के लिए कौन सी डायरेक्शन में जाना है, तो ये आज हम सभी को पढ़ना है। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और इसके अलावा आपको आज सारे स्टेट्स की कैपिटल भी लर्न करनी है। फिलहाल आप सभी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, बट आज एक बार फिर से रिवाइज करना है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो आज हम सभी को क्या पढ़ना है? इंडिया एंड इट्स नेबर्स, भारत और उसके पड़ोसी देश। तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो बेटा, हम सभी जानते हैं कि जो हमारा इंडिया है ना, वो 7th नंबर पे है। अब क्या आप सभी लोग जानते हैं वो 7th नंबर पे क्यों है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. नहीं पता है ना आपको 7th नंबर पे क्यों है वो? तो बेटा, वो 7th नंबर पे इसलिए है क्योंकि जो हमारे इंडिया का जो पूरा मैप है ना, दैट मीन्स कि हमारा इंडिया कितने बड़े एरिया में है। तो एरिया के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया 7th नंबर पे है, क्योंकि जो बाकी कंट्रीज हैं, बाकी और 6 कंट्रीज ऐसी हैं जो हमारे इंडिया से भी ज्यादा बड़ी हैं, यानी कि उनका लैंडेड पार्ट और भी बड़ा है। तो जो हमारा इंडिया है वो है 7th नंबर पे। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अगर पॉपुलेशन को देखा जाए ना, यहाँ पर लोगों की संख्या को देखा जाए, तो आपको पता है हमारा इंडिया कौन से नंबर पे है? Yes, ma'am. कौन से Yes, नंबर? ma'am. Yes, ma'am. पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया कौन से नंबर पे है, जानते हैं आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस शिवान्या? Then first,
फर्स्ट second. नहीं है। शिवान्या आप बताइए बेटा, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया कौन सा मैम सेकंड। सेकंड नंबर पे? यस, वेरी गुड, शिवान्या ने बिल्कुल ठीक बताया। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया है। यस बेटा, सबसे पहले तो माइक ऑफ करेंगे आप सभी। ये किसके यहाँ से आवाज आ रही है? अभिनय पांडे, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि आप वीडियो ऑफ करके नहीं पढ़ेंगे, वीडियो ऑन करिए, नहीं तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी फिर यहाँ से। चलिए, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जो हमारा इंडिया है। मैम, यस बेटा। मैम आप बोली थी कि मैम पहले हम होमवर्क चेक करेंगे, जिसका नहीं आया होगा हम उसे रिमूव करेंगे। यस यस, पहले होमवर्क के लिए कहा था मैंने। चलिए, तो पहले हैंड शो करिए, कितने बच्चों ने होमवर्क भेजा है? अभिनय पांडे, आपका होमवर्क नहीं आया है आज भी? भेजे हैं आप? अंश का होमवर्क नहीं आया है। चलिए, अंश अभी अपने मामा के यहाँ गए थे एंड अंश को पता भी नहीं था, लेकिन नेक्स्ट क्लास से अगर अंश होमवर्क नहीं सबमिट करेंगे तो अंश को रिमूव कर दिया जाएगा। ओके अंश, गॉट इट? हम भेजे हैं। यस यस। मैम। चलिए, तो अभी अंश ने नहीं भेजा है, बाकी सभी बच्चों ने भेजा हुआ है। गौरव ने भी, साक्षी ने भी, मुस्कान ने भी, नैना ने भी भेजा हुआ है। चलिए, वेरी गुड। तो आप लोग को ऐसे ही होमवर्क सबमिट करना है। फिलहाल अभी मैंने चेक भी किया है, सभी बच्चों का होमवर्क आया है। मैंने चेक नहीं किया अभी बेटा, देखा है लेकिन किन किन बच्चों ने होमवर्क भेजा है। तो अंश बेटा, आपको भी नेक्स्ट क्लास से होमवर्क सबमिट करना है। ओके अंश? यस बेटा, हैंड्स डाउन एवरीवन। यस मैम। चलिए, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अब ध्यान से सुनना है आप सभी को, क्योंकि आज का टॉपिक अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना तभी आज का होमवर्क कर पाएंगे। क्योंकि आपकी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको ये पूरा एक्सरसाइज ध्यान से सुनना है और आपको तभी जो क्वेश्चन मैं सेंड करूंगी ना आप उसके आंसर लिख पाओगे, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो ही। ठीक है बेटा? यस मैम। So everyone listen carefully. यस मैम। यस मैम। यस बेटा। चलिए, अब ध्यान से सुनेंगे, माइक ऑन रखेंगे सभी। जो आंसर बताएंगे केवल उन्हीं का माइक ऑन होना चाहिए। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि जो हमारा इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, यानी कि अगर इंडिया के सरफेस एरिया को देखा जाए उसमें मतलब हमारा इंडिया कितनी जगह में बसा है, अगर उस जगह को देखा जाए तो हमारा इंडिया 7th नंबर पर है। लेकिन अगर पॉपुलेशन को देखा जाए, यहाँ पर लोग कितने हैं, लोगों को देखते हुए अगर देखा जाए तो हमारा इंडिया 2nd नंबर पे है। अब आपको ये भी पता है कि अगर हमारा इंडिया 2nd पे है तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 1st नंबर पे कौन है? पता है किसी को? नो मैम। वाओ शिवान्या, यस शिवान्या, फिर से यस शिवान्या। चीन, वेरी गुड। तो चाइना है। चाइना इज द कंट्री दैट हैव मोर पॉपुलेशन। चाइना एक ऐसा कंट्री है ना जहां पर पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, सबसे ज्यादा। पूरी दुनिया में कहीं भी इतने लोग नहीं हैं जितने चाइना में हैं। तो बेटा, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है? चाइना। एंड 2nd नंबर पे है हमारा इंडिया। चलिए, तो अब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है 7th लार्जेस्ट कंट्री हमारा पूरे वर्ल्ड में इंडिया, अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का अकॉर्डिंग 7th नंबर पर है। कहाँ पर है ये? इज लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया। तो बेटा, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो एक कॉन्टिनेंट पे बसा हुआ है। जानते हैं आप सभी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? कौन कौन जानता है कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? शो मी योर हैंड। मैम क्या? कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? हमारा इंडिया एक कॉन्टिनेंट पे बसा हुआ है, तो कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? कॉन्टिनेंट क्या है?
मैम Yes. एशिया में है क्या? बेटा हमारा जो इंडिया है वो एशिया में है, यस वेरी गुड, लेकिन जो एशिया है वो एक कॉन्टिनेंट है। तो कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं हम लोग? मेटल। मैम क्यों? यस कौन, यस आस्था? मैम महाद्वीप। महाद्वीप। चलिए अब महाद्वीप क्या होते हैं, क्या आप इनके इसकी डेफिनेशन दे सकते हो बेटा आस्था? नो मैम। यस मैम। यस कौन देगा इसकी डेफिनेशन? यस कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन कौन देगा? चलिए शिखर आप बताइए बेटा, कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? मैम फर्स्ट एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ यूरोप, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया, सेवंथ यूरोप। शिखर बेटा आप तो कॉन्टिनेंट को सीरियल वाइज से बता रहे हैं कितने कितने कॉन्टिनेंट है, मैंने आपसे डेफिनेशन पूछी है। तो बेटा आप लोगों ने आइसलैंड तो पढ़ा है ना, आइसलैंड किसे कहते हैं जानते हैं ना आप सभी लोग? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। Yes. अब ध्यान से सुनेंगे सभी तभी आपको याद होगा। तो जैसे आइसलैंड होता है ना, आइसलैंड यानी एक लैंडेड पार्ट जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, आइसलैंड। यस मैम। तो बेटा जो आपका यस मैम। यस मैम। जो कॉन्टिनेंट है वो भी ऐसा ही है, लैंडेड पार्ट, लेकिन आइसलैंड छोटा सा होता है और जब बहुत दूर तक जमीन हो, बहुत दूर तक, और उसके चारों तरफ पानी पानी हो, यानी कि बहुत दूर तक जमीन लेकिन उस जो जमीन है उसके चारों तरफ पानी, यहाँ भी उधर भी उधर भी। सपोज दैट जैसे सोच लीजिए कि आपको ये बुक दिख रही है, ये इतना जमीन है और इसके चारों तरफ पानी पानी होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंट। तो बेटा कॉन्टिनेंट एक ऐसा पार्ट होता है जो लैंडेड एरिया, ऐसा लैंडेड एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है। तो अब ये देखिए आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि ये कॉन्टिनेंट है ना एशिया, इसमें बहुत सारी कंट्रीज बसी हुई हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं, लेकिन हमारा इंडिया भी इसी में है। तो यानी कि कितना बड़ा होता होगा एक कंटिनेंट, है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो बेटा जो इंडिया है हमारा यस मैम। एशिया कंटिनेंट में है। अब आगे देखिए इंडिया के बारे में और पढ़ना है आपको। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगर हम इंडिया को ईस्ट टू वेस्ट, यानी अगर आपने इंडिया का मैप देखा हो, आप उसे इस तरफ से इस तरफ देखें, यहां से यहां, तो आपको पता है ये कितने किलोमीटर तक है? इट स्ट्रेचेस फ्रॉम अबाउट 3000 किलोमीटर। तो यानी कि अगर इसे ईस्ट से वेस्ट ऐसे देखा जाए तो ये कितनी दूर तक है? 3000 किलोमीटर तक। एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि अगर इसे अप टू बॉटम देखा जाए, ऊपर से नीचे की तरफ, तो आपको पता है ये कितना है? 3200 किलोमीटर। ओके यस मैम। यस मैम। तो बेटा यस मैम। इसकी ईस्ट टू वेस्ट जो लेंथ है वो है 3000 किलोमीटर, एंड नॉर्थ टू साउथ जो इसकी लेंथ है वो कितनी है? 3200 किलोमीटर। ओके यस मैम। यस मैम। चलिए अब आगे देखिए। तो बेटा जो हमारा इंडिया है ना, ये ऊपर से तो नहीं लेकिन नीचे से तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, यानी कि इसके यहाँ भी वाटर है, नीचे भी वाटर है, इस साइड भी वाटर है, लेकिन ऊपर नहीं है। तो अब देखते हैं कि जो हमारा इंडिया है ये कौन कौन सी वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। इट इज सराउंडेड बाय 3 वाटर बॉडीज। तो अरेबियन सी इन द वेस्ट, एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ। तो सबसे पहले अगर हम साउथ की बात करें, यानी कि सबसे नीचे हमारे इंडिया के मैप के नीचे कौन सी वाटर बॉडी है? इंडियन ओशियन, जिसे हिंद महासागर भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ है अरेबियन सी, यानी कि हमारे इंडिया के मैप में इधर की तरफ। एंड इसके अलावा बे ऑफ बंगाल, यानी इधर की तरफ क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो ये तीन तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। पता लग गया आप सभी को?
Yes, ma'am. चलिए, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा इंडिया के बारे में एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. गिव रिवीजन दिस टॉपिक. तो ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड एंड ये हमारे एशिया का साउथ पार्ट है. ये हमारे एशिया कंटिनेंट के साउथ पार्ट में बसा हुआ है. एंड अगर इसकी ईस्ट टू वेस्ट लेंथ देखी जाए तो ये कितना है? इट इज स्ट्रेच फ्रॉम अबाउट 3000 किलोमीटर. एंड अगर नॉर्थ टू साउथ कितना है? ये 3200 किलोमीटर. एंड इसके अलावा और क्या पढ़ा है हमने? इट इज सराउंडेड बाय 3 वाटर बॉडीज. ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, वाटर बॉडीज से. तो इसके इधर की तरफ है अरेबियन सी और नीचे की तरफ है इंडियन ओशियन. एंड इस तरफ क्या हो जाता है? बे ऑफ बंगाल. ओके बेटा, याद हो गया आप सभी को इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब Yes, ma'am. और आगे वाला टॉपिक देखते हैं. इंडिया इज आल्सो सराउंडेड बाय मैनी अदर कंट्रीज. तो हमारा जो इंडिया है ना, वो बहुत मतलब सारे तरफ से बहुत सारे देशों, उसके जो मतलब आसपास बहुत सारी कंट्रीज हैं. ये बहुत सारी कंट्रीज से घिरा हुआ है. सम ऑफ इंडियाज नेबर. अब इंडिया के कुछ नेबर्स हैं, पड़ोसी. जैसे आपके घर में आपके घर के साथ रहने वाला आपका पड़ोसी होता है, आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, आप बोलोगे उसका घर. तो ऐसे ही जो हमारा इंडिया है ना, इसके बगल वाले जो कंट्रीज हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पड़ोसी देश, क्योंकि वो हमारे साथ में है. तो अब देखिए, इंडिया के सबसे पास में है पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में. तो ऊपर की तरफ यानी जम्मू कश्मीर के बाद कौन है इसके साथ? पाकिस्तान. देखा है ना पाकिस्तान को आपने मैप में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा. और Yes, ma'am. आप लोग एक बात और जानते हैं, पाकिस्तान पहले हमारे इंडिया में ही था. जानते हैं ना आप सब? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब Yes, हमारा ma'am. इंडिया, जब हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे ना, जब हम लोग आजाद नहीं हुए थे, जिस समय यहाँ पर ब्रिटिश रहते थे, उस समय हमारे इंडिया में पाकिस्तान भी मिला हुआ था. लेकिन जब ब्रिटिश जाने लगे ना, तो उन्होंने लड़ाइयाँ करवा दी और उन्होंने पाकिस्तान को और इंडिया को अलग अलग करवा दिया. और तभी से इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग रहने लगे हैं. Yes, ma'am. पाकिस्तान कहाँ है? हमारे नॉर्थ वेस्ट में. नेक्स्ट अब देखिए, चाइना, भूटान एंड नेपाल द नॉर्थ. अब नॉर्थ की तरफ देखिए, अगर इधर की तरफ कौन कौन सी कंट्रीज हैं? चाइना, भूटान एंड नेपाल. तो नॉर्थ में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? चाइना, भूटान एंड नेपाल. नेपाल Yes, ma'am. तो बेटा ये सारे भी पड़ोसी देश हैं. ओके. Yes, ma'am. अब देखिए, नेक्स्ट है म्यांमार एंड बांग्लादेश. म्यांमार एंड बांग्लादेश यानी कि हमारे पूरे इंडिया के मैप में नीचे की तरफ यानी कि ईस्ट में कौन कौन सा है? म्यांमार एंड बांग्लादेश. तो म्यांमार एंड बांग्लादेश इस तरफ है. एंड है श्रीलंका एंड मालदीव, जो कि नीचे हैं. श्रीलंका तो आपने देखा है ना, Yes, इंडिया ma'am. के नीचे लटका हुआ सा लगता है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. श्रीलंका एक छोटा सा कंट्री है, वो ऐसा फील होता है जैसे वो भारत को पकड़ के लटक रहा है. तो ये मैम श्रीलंका बहुत बड़ा कंट्री बन गया है. श्रीलंका बड़ा कंट्री बन गया है. Yes, Yes, ma'am. मैम. मैम उसमें एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मैम बहुत बड़ी बड़ी रोड, मैम सब कुछ बन गया है. तो बेटा वो बड़ा तो है ही. फिलहाल आपको मैप में देखने में छोटा सा लगता है, बाकी अगर आप घूमने जाएं तो घूमते घूमते थक जाएंगे, इतना बड़ा है. और हमारा इंडिया, जब आप लोग सोचिए श्रीलंका इतना बड़ा है तो हमारा इंडिया कितना बड़ा होगा? बहुत दूर तक होगा ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. एंड Yes, मालदीव ये साउथ में है, नीचे की तरफ. तो चलिए, अब आप सभी को याद हो गया इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, अब आप सभी से क्वेश्चंस पूछने हैं. आर यू रेडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे यशवर्धन. चलिए यशवर्धन, नाउ यू टेल बेटा, what is the rank of India in the world according to surface area?
Yes, Yashvardhan. मैम आपके आवाज What is the rank of India in the world according to surface area? मैम Yes, Shikhar. Now you tell, beta. मैम सेकंड पोजीशन। 7th position. Very good. चलिए अंशित, अब आपको बताना है सेकंड क्वेश्चन का आंसर. What is the rank of India in the world according to population? सेकंड। Second. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब अनुष्का को बताना है. मैम सेकंड Yes, Anushka, now you tell what is the approximate length of India? What is the surface area of India from east to west? मैम 3000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर. चलिए अब नेक्स्ट बताएंगे दीपक. Yes, Deepak, now you tell what are the 3 water bodies that cover the part of India? It is surrounded by 3 water bodies. The Africa Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and in Indian Ocean in the south. Okay, very good. चलिए नेक्स्ट बरखा आप बताएंगी. Which is the neighbor country of India in northwest part? पाकिस्तान पाकिस्तान. चलिए अब नेक्स्ट मुस्कान आपको बताना है. Yes, मुस्कान, now you tell. Yes, ma'am. Name any one neighbor country that located at the eastern part of India. म्यांमार बेटा म्यांमार लिखा है वो, म्यांमार. Myanmar and Yes, Myanmar and Bangladesh. yes, मुस्कान बेटा आपको ना रीडिंग भी करनी है साथ साथ. यस, क्या लिखा है मुस्कान? Myanmar and Bangladesh. बांग्लादेश. यस मुस्कान, बांग्लादेश लिखा है ये. ठीक है. चलिए Yes, ma'am. बेटा now you tell which is the neighbor country of India in the southwestern part. Sorry, south part. And Maldives in the south. Sri Lanka and Maldives in the south. Very good. चलिए अब नेक्स्ट शिवान्या बताएंगी. यस शिवान्या. Which country is located at the northern part of India? China, Bhutan and Nepal. Very good. चलिए तो बेटा अभी ये जो पढ़ा है सभी को लर्न हो चुका है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो अब हम एक बार कैपिटल को रिवाइज कर लेते हैं. स्टेट एंड देयर कैपिटल. फिलहाल ये आप सभी को याद होगा ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा आज का आपका होमवर्क क्या है, सभी ध्यान से सुनेंगे. आज आपको स्टेट के नाम एंड उनके कैपिटल एंड यूनियन टेरिटरी एंड उनके कैपिटल्स, ये सारी चीजें लिखनी है. ओके? Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. यस बेटा. मैम हम लोगों मैम कैपिटल एंड स्टेट के बारे में मैम लिखना है. आपको स्टेट में उनकी कैपिटल्स लिखनी है. ठीक है बेटा? यस मैम. यस मैम. बेटा जितनी चेंज हो गई है वो भी पता है आपको? कुछ चेंजेस हुए हैं ना इस बार. आर्टिकल 371 यस मैम. तो कौन सा नया स्टेट बना है अब? यस अंशित.
and city of Delhi. No. Yes. Yes बेटा अब बताइए. चंडीगढ़. चलिए तो आपको नेक्स्ट क्लास में क्या करना है बेटा, सभी को स्टेट एंड देयर कैपिटल्स लिख के सेंड करना है. एंड दूसरा आप सभी लोगों का इसका टेस्ट भी है. एंड देखते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सुना पाता है, वो इज द बेस्ट स्कोरर ऑफ द डे. तो ये भी उसी दिन डिसाइड हो जाएगा. Yes, ma'am. तो आपको Yes, ma'am. ये सारा लर्न करके आना है. ओके. Yes, ma'am. एंड बेटा टेस्ट लेने के पहले आपकी फैमिली में फोन करके, आपके घर पे फोन करके बता दिया जाएगा कि आप कोई नोटबुक या कोई बुक साथ में रख के ना बैठे. Yes, ma'am. हाँ क्योंकि बहुत Yes, ma'am. यस कोई चीटिंग नहीं करेगा. ओके बेटा. Yes, ma'am. चलिए तो अभी हम लोग नेक्स्ट Yes, ma'am. Yes, करेंगे. ओके बेटा. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्लास में हमें बुक भी डिस्कस करना है. चलिए अब एक बार आप सब ये देखिए, आपको इंडिया का मैप दिया हुआ है ना. Yes, ma'am. ये देखिए पाकिस्तान, ये रहा. Yes, ma'am. पाकिस्तान जो है वो नेबर कंट्री है हमारे इंडिया का, नॉर्थ वेस्ट पार्ट. एंड चाइना ये रहा, भूटान, नेपाल, ये भी हमारे इंडिया की कंट्रीज हैं. अच्छा ये देखिए बेटा, ये भी हमारे इंडिया का ही पार्ट है ना, अंडमान एंड निकोबार. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. चलिए तो अब आप सभी से क्वेश्चन पूछना है, रेडी रहिए. एंड क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्लासेस में जितना भी पढ़ा है ना अभी तक, उसमें से भी पूछा जा सकता है. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो सबसे पहले कौन बताएगा? आज राजपाल ने नहीं बताया, राजपाल से स्टार्ट करते हैं. ओके राजपाल. Yes, ma'am. चलिए राजपाल आप बताएंगे. नेम द 2 parts ऑफ साउदर्न प्लेट्यू डिवाइडेड बाय द रिवर नर्मदा. मैम एक बार क्वेश्चन फिर से बोलिए. Name the 2 parts of southern plateau that divided by river Narmada. Ma'am, Central Highland and Deccan Plateau. Central Highland and Deccan Plateau. Yes, Sakshi. राजपाल ने करेक्ट आंसर बताया है. Ma'am, Narmada and Deccan Plateau. बेटा मैंने क्वेश्चन पूछा है, आपने सुना ध्यान से. मैंने पूछा है नेम द 2 parts of southern plateau that divided by Narmada river. Yes अनुष्का बेटा, नाउ यू टेल, क्या राजपाल ने करेक्ट आंसर बताया था? Yes, ma'am. चलिए यस, तो बेटा राजपाल आपने करेक्ट बताया है. साक्षी कंफ्यूज हो गई है इस समय. यस अब आदित्य बताएंगे. आदित्य ने भी अभी तक किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है. यस आदित्य, नाउ यू टेल, देन गिव द नेम ऑफ 3 river at Deccan Plateau. Ma'am, Krishna, Kaveri and Narmada. कृष्णा, कावेरी एंड नर्मदा. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? देखते हैं अभी और किसने नहीं बताया. गौरव ने भी नहीं बताया अभी तक एक भी क्वेश्चन का आंसर. यस गौरव बेटा, नाउ यू टेल, राइट द नेम ऑफ 2 important cities in Malwa Plateau. Ma'am, Nepal.
Write the two important city in the Malwa Plateau. Yes, Anchit, now you tell. क्वेश्चन दोबारा बोलिए. Two important city in Malwa Plateau. Yes, अब कौन बताएगा इसका आंसर? Yes, Astha, now you tell beta. Two important city in Malwa Plateau. Ma'am, Aravali Hills and Vindhyachal Range. No, कंफ्यूज हो गए आप भी. चलिए अनुष्का आप बताइए. मैम राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. अब एक बार देखिए, अब आते हैं टॉपिक पे. कौन सा टॉपिक था हमारा? मालवा प्लेट्यू. तो छोटा नागपुर एंड सेंट्रल हाईलैंड. तो सेंट्रल हाईलैंड में पढ़ा था हमने कि ये मालवा प्लेट्यू है. द मालवा प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली हिल्स एंड विंध्याचल रेंज एंड इट स्प्रेड अक्रॉस राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. This plateau has channel of drainage, one towards the Arabian Sea, river Narmada and Tapi. चलिए, तो अब ये देखिए दिया है द छोटा नागपुर एंड झारखंड. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसको देना है? अब अभी तक और किसने नहीं बताया है? यस, सिमरन. सिमरन ने भी अभी तक किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है. नेम द टू फेमस डैम्स एट साउदर्न प्लेट्यू. मैम क्वेश्चन फिर से बोल दीजिए. नेम द टू फेमस डैम्स एट साउदर्न प्लेट्यू. नागार्जुन सागर डैम एंड महानंदिनी. चलिए, और किसने नहीं बताया? और कौन रह रहा है जिससे आज कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया? मुस्कान बेटा, आप वीडियो ऑफ करके बैठे, ऑन करिए. चलिए, अंचित बताएंगे. यस अंचित, नाउ यू टेल व्हाट आर द टू डैम्स एट द साउदर्न प्लेट्यू. नागार्जुन सागर डैम, होगनेकाल फॉल्स. नो. यस दीपक, नाउ यू टेल. मैम मैं आई टेल. यस दीपक बेटा, आप बताइए. मैम क्वेश्चन एक बार फिर से बोल दीजिए. राइट द नेम ऑफ टू डैम्स एट साउदर्न प्लेट्यू. साउदर्न प्लेट्यू के दो डैम्स के नाम बताने हैं आपको. The southern plate of India consists of the Malwa Plateau, बेटा the wrong Chota. answer. Yes शिखर, now you tell. नागार्जुन सागर डैम, हारापुर डैम. And Hirakund Dam. चलिए, very good. Yes Anushka, now you tell बेटा. Nagarjun Sagar Dam is situated in which state?
यस यस अनुष्का, नागार्जुन सागर डैम कौन से स्टेट में पड़ता है? चलिए, ये फिलहाल दिया भी नहीं है एंड आप लोगों की कोई मिस्टेक नहीं है अगर आप लोग आंसर नहीं बता पा रहे हैं तो। चलिए बेटा, तो अभी फिलहाल अब ये इस क्वेश्चन का आंसर, जो भी बाकी के क्वेश्चन हैं इसके साथ ही, और ये डैम्स कौन कौन से स्टेट्स में बने हैं इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके Yes, ma'am. यस मैम। तो आज का जो टॉपिक है वो सभी को समझ आ गया होगा ना? Ma'am. एंड होमवर्क क्या करना है आप सभी Yes, को ma'am. पता है ना आप सभी को? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्लास में आप सभी को टेस्ट भी देना है, तो आप सभी को प्रिपेयर होके आना है। सारे स्टेट्स एंड उनकी कैपिटल्स Yes, ma'am. हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. गुड बाय एवरीवन। Goodbye. Excuse me. यस बेटा। Goodbye. मैम चैप्टर 6 की वर्ड मीनिंग भेज दीजिए। यस, चैप्टर 6 की वर्ड मीनिंग अभी टाइप नहीं हुई है, मैं आपको भेज दूं, कल तक भेज दूंगी, ठीक है? लिखी हुई है, टाइप करनी है आज। Yes, ma'am. बेटा यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, Yes, बाय ma'am. everybody। Ma'am, goodbye. Ma'am, goodbye. Ma'am, goodbye. Goodbye.